अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियस होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिज़िक्स की जो न्यू बुक स्टार्ट की हुई है, इसका हम यूनिट नंबर 10 लेके चल रहे थे, थर्मल फिज़िक्स वाला। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये प्लेलिस्ट अगर आप लोग देख लेंगे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, आप लोगों का चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। एक एक टॉपिक मैंने बड़ी डिटेल के साथ कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर कराया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से पूरी की पूरी बुक कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को क्लियर करवाई जाए, तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को ये पूरी की पूरी बुक हम कंसेप्ट के लिहाज से एक एक चीज़, एमसीक्यूज, शॉर्ट लॉन्ग साथ साथ बता रहे होते हैं कि ये शॉर्ट बन रहा है, ये एमसीक्यूज बन रहा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। तो इस तरह से एक एक चीज़ आप लोगों की क्लियर करवाई जाए। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसकी मशक। आगे हमारे पास मशक है। मशक में सबसे पहले हम कसीरुल इंतहाबी सवालात देखेंगे, मीन इसके मरूजी सवालात। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम इसके मुख्तसर सवालात देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास 10.1 देखिए जी, जब कॉपर की सलाख का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इसके लंबाई क्या होती है। अब देखिए, एक हम इस तरह से सलाख ले लें कॉपर की, एक हमारे पास क्या ये एक सलाख है। कहता है कि इसका टेम्परेचर, जैसे ही यहाँ से हम इसको टेम्परेचर हीट अप देंगे, हरारत करेंगे, तो क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, मीन बढ़ेगा। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। आगे ये फैलाव इसका बढ़ेगा, तो हम क्या कहेंगे, बढ़ जाती है। तो ये जो कॉपर की सलाख का टेम्परेचर की इसकी लंबाई बढ़ जाती है। बी वाला ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। उसके बाद 10.2 वाले देखें, वो मिकदार जिसके मुताबिक किसी मटेरियल की यूनिट लंबाई 1 सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने पर जिस कदर बढ़ती है उसे किसका कोफिशिएंट कहा जाता है। अब देखिए, 1 की बात कर रहा, हमने एक 1 सेल्सियस के लिहाज से पढ़ी थी, एक हमने 3D शेप पढ़ी थी। 3D आ जाए तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम का फैला हुआ है, अगर 1 आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि तोली फैला हुआ है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 10.3 देखिए जी, जब कोई माया अवेपोरेट हो जाता है तो वो किस में तब्दील होता है। अब देखिए, माया अवेपोरेट हो रहा है, माया से गैस, गैस से पानी, गैस और पानी एक ही चीज तकरीबन हमारे पास बन जाती है। अब देखिए, गैस से माया, अब गैस में भी तब्दील हो रहे होते हैं माया, उसके बाद पानी के बहरात में भी तब्दील हो रहे होते हैं। तो मीन हम क्या कहेंगे, अलिफ और बे दोनों। फिर इनमें से एक आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना, इसको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। अब देखिए, अलिफ और बे दोनों उसने लिखा हुआ, तो आप लोगों ने क्या दिया। उसके बाद 10.4 वाला देखिए, कौन सी खसूसियत यह बताती है कि ठोस मटेरियल अपनी टेम्परेचर में तब्दीली से कितनी हरारत जज़ब कर सकता है। कितनी की बात कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा ले कि एक मखसूस कह रहा है कि हरारतें मखसूसा। तो बे वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद 10.5 लास्ट वाला देखिए जी, हाई टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर आमतौर पर किस किस्म के मटेरियल से बनती है। अब इसमें देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हमारे पास कुछ मेटल और सिरेमिक्स मटेरियल बहुत कम, जो सिरेमिक्स मटेरियल होते हैं बहुत कम टेम्परेचर पर, वो मरकरी और लेड की बात हमने की थी। अगर हाई टेम्परेचर पर वो कह रहे हैं कि सिरेमिक्स मटेरियल, अब हाई टेम्परेचर का पूछ रहा है, तो हाई टेम्परेचर में हमारे पास किस तरह के मटेरियल बनते थे, सिरेमिक्स मटेरियल। तो ये जी वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम इसके डिस्कस करते हैं जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज में से 75% आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, 75% पेपर बन के आता होता है। आप लोग याद रखिए, 75% एक्सरसाइज में से आना होता है पेपर। देखिए, वो कौन से अवामल है जो ठोस मटेरियल के हरारती फैलाव को मुतासर करते हैं। तो ये पेज नंबर 7 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। हम यहाँ से आप लोगों को निशान लगवा देते हैं, बुक के ऊपर ही सारे के सारे आप लोगों को निशान लगाएंगे। आप देखिए, पहले नंबर पर आप देखिए ये वाले मटेरियल का मास, पहला टेम्परेचर में तब्दीली, दूसरा, उसके बाद तीसरे नंबर पे मटेरियल की नोयत। अब इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं, मैंने एक देखा था नोट्स के ऊपर, ये था कि इब्तदाई लंबाई वॉल्यूम लिखा होता है, इसके यहाँ पे मटेरियल का मास भी लिख सकते हैं, आप लोग ये लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद टेम्परेचर में तब्दीली, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मटेरियल की नोयत की जहाँ पे मादे की नोयत भी लिखा होता है, ये दोनों ही आप लोग लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या जगह, इसका ज्यादा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा इसका छोड़ कर देखिए, कहता है पिघलाव की मख्फी हरारत क्या है। ये तो हमने इसकी तारीफ करनी है, पेज नंबर 13 के ऊपर देखिए, तो ये आप लोगों को इसका आंसर मिला। देखिए, ये पिघलाव की मख्फी हरारत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी आप लोग ये तारीफ करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, सेकंड वाला। दूसरा हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यहां से लेके यहां तक आपने तारीफ करनी है। उसके बाद ये आप लोगों ने इसका फार्मूला लिख देना है, Q = mLF। LF से मराद क्या है, पिघलाव की मख्फी हरारत। अब यहां से मैंने आप लोगों को फार्मूला निकाल के दिया था, इस तरह से आपने निकाला। देखिए, LF हमारे पास इधर ही है,
इस तरह से लिखेंगे तो गलत होगा, इस तरह से सब्सक्रिप्शन में लिखेंगे तो फिर वो ठीक होगा, इस तरह से लिखेंगे गलत होने के चांसेस होते हैं। इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखना, स्टूडेंट्स ज़्यादातर इसी तरह से लिखते हैं। इस तरह से आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। जो LF लिखा हुआ है जैसे लिखा है वैसे लिखना है। अब देख L बड़ा लिखा है, F छोटा करके उसको सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, अब LF इधर ही है, M इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम, क्या आ जाएगा Q/M। तो असल फार्मूला इसका ये आ जाएगा पिघलाओ की मख्फी हरारत का। तारीफ लिखने के बाद डायरेक्ट आप लोग ये फार्मूला लिख ले तब भी ठीक है, यहाँ से ये लिखे, यहाँ से ये निकालें। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने कह देना कि यहाँ पे M क्या मादे का मास है, उसके बाद क्या जगह Q थर्मल एनर्जी है और पिघलाओ की मख्फी हरारत LF है। तो इधर तक आप लोगों ने क्या कर देना जी, इसका एक्यूरेट आंसर हमारे पास आ जाएगा दूसरे का। तीसरे नंबर पे देखिए जी 10.3 है, मुख्तलिफ मटीरियल हरारती फलाओं के मुख्तलिफ रवैयों को क्यों दिखाते हैं। अब इसका आंसर बुक के ऊपर नहीं है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला आप लोगों ने इसका आंसर लिख लेना है। अब देखिए ये वाला आंसर जी, मुख्तलिफ मादों के हरारती फलाओं के कोफिशिएंट मुख्तलिफ होते हैं। कहते हैं कि मुख्तलिफ मादे ना, जैसे कि हम गैस ले लें, उसके बाद माया ले लें या हम ठोस ले लें, कोई भी चीज ले सकते हैं। मुख्तलिफ मादों कहते हैं हरारती फलाव के कोफिशिएंट मुख्तलिफ होंगे, जिसकी वजह से एक ही जैसे टेम्परेचर की तब्दीली पर इनमें फैलाव या सकराव की मिकदार भी मुख्तलिफ हो सकती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने ये भी इसका आंसर लिखना है, ये लिखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को इसके पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ये मैं आपसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर बता रहा हूँ, सूटेबल जितना आंसर बनता है उतना लिखे, ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे इतना इतना लिख देते, शॉर्ट क्वेश्चन इतना लिखेंगे 2 नंबर पूरे मिल जाते होते हैं। उसके बाद देखें जी आगे हमारे पास है 10.4 वाला, रोजमर्रा जिंदगी में एवेपोरेशन ठंडक पैदा करने में कैसे मदद देती। पेज नंबर 11 के ऊपर हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा हुआ था, एवेपोरेशन से ठंडक। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग ये लिखे, उसके बाद इसकी मिसाल, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसका आंसर, बल्कि ये सारा का सारा इधर तक लिख देखो, हम रोजमर्रा जिंदगी की बात कर रहे हैं तो ये आगे वो बात कर रहे हैं, तो इधर तक ये आप लोग इसकी मिसालों के अंदर लिख देंगे। आंसर आप लोगों का ये वाला बिल्कुल ठीक है, इसके भी आप लोगों को पूरे के पूरे 2 नंबर मिल सकते हैं। एक मैंने नोट्स के ऊपर देखा तो ये वाला भी आंसर लिखना चाहिए, लिखता। अब देखिए पहले नंबर पे एवेपोरेशन की हेडिंग दे, एवेपोरेशन क्या करती है, ठंडक पैदा करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स माया से गैस की सूरत में निकल जाते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी साथ ले जाते हैं और बाकी माया को ठंडा छोड़ देते हैं। इधर तक एवेपोरेशन लिखे। उसके बाद आपने क्या देखा था, यहां से देखे तो यहाँ पे पसीने वाली मिसाल उसने डिस्कस की हुई है। ये देखिए पसीने वाली मिसाल तो मैंने आप लोगों को ये आसान वर्डिंग में बता दी कि जब पसीना जिल्द से बुहारात बनकर उड़ता है तो ये जिस्म से हरारत जज़ब करता है, जिससे हमें ठंडक मिलती है। तो यहाँ तक ये मसीने की। उसके बाद मिट्टी के बर्तन की मिसाल लिखते हैं। अब देखें मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा, पानी क्या होता है जी, आगे देखिए इसका हमारे पास है, पानी ठंडा रहता है क्योंकि बारीक सुराखों से बाहर आकर सतह से बुहारात बन जाते हैं, जिससे अंदर मौजूद पानी की हरारत कम हो जाती है। तो यहाँ तक आप लोग इसका ये आंसर लिख सकते हैं। ये भी ज़्यादा एक्यूरेट, ये जो मैंने आप लोगों को लिख दिया ना, ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट है। बुक वाला भी करेंगे आप लोगों को नंबर इंशाल्लाह पूरे मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। ये इसमें से भी आप लोगों का नंबर एक भी नहीं कटे होगा, पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। आप लोग ये लिख लें, या जो मैंने आप लोगों को दिखाया ये वाला आप लोगों ने लिखना, तो ये आप लोग इधर बैठ के नोट कर लें। ये करना है तो ये कर सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ तक आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लें, यहाँ से इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ये हमारे पास था जी 10.4 वाला। उसके बाद इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जी, लास्ट वाला क्वेश्चन है। उसके बाद 10.5 वाला देखिए जी, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत क्या है, उसे कैसे मालूम किया जाता है। पेज नंबर 14 के ऊपर देखिए तो ये हमारे पास आंसर है। देखें वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत उसने पूछी, इसके डिफाइन लिखे, इधर तक डिफाइन लिखने। उसके बाद आपने ये वाला इसका फार्मूला, अब देखिए यहाँ से फार्मूला आप लोगों ने निकाल लेना। आप लोगों ने कहना है कि वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत मालूम करने के लिए दर्ज फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। ये फार्मूला लिखे, यहाँ से LV से हम डिनोट करते हैं। तारीफ लिखने के बाद आप लोगों ने कह देना जी वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत मालूम करने की दर्ज फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये फार्मूला आप लोगों ने इस तरह से लिखना है, Q = MLV है ना, LV से मराद क्या है, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत। अब M इधर ज़रब और इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम, तो Q पहले से उधर है, इधर आके क्या हो जाएगा M। LV असल फार्मूला इसका, ये मैंने आप लोगों को पहले भी निकाल के दिया हुआ है फार्मूला, ये लिखो। उसके बाद नीचे आप लोगों ने लिख देना जी, यहाँ पर LV से मराद क्या, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत है, Q से मराद थर्मल एनर्जी, M से मराद मास है। तो यहाँ तक आप लोग लिख देंगे इंशाल्लाह, आप लोगों के ये भी पूरे के पूरे 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। तो ये हमने इसके मुख्तलिफ सवाल इसमें इस वीडियो में डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके तमीरी फिक्र के सवाल डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन भी बुक के ऊपर निशान लगवा के देंगे, साथ में इसके न्यूमेरिकली हिसाबी सवाल भी एक एक चीज़ आप लोगों की इंशाल्लाह कंप्लीट क्लियर करवाएंगे जी। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैथ और फिजिक्स के उर्दू मीडियम के आप लोगों ने पढ़नी, तो इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर पूरी की पूरी बुक आप लोगों को करवाएंगे जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जी।
ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।